आज आजम खान के भविष्य का फैसला होने वाला है। आजम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि यह सुनवाई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में होने वाली है। आजम ने सजा के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट में यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि बीते साल आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी और इसी सजा के खिलाफ अब आजम खान हाईकोर्ट में जा चुके हैं, हाईकोर्ट का रुख करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में आज प्रयागराज की इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और तय करेगी कि आजम खान समेत उनके परिवार के भविष्य का होगा क्या। क्या बरकरार रहेगी जेल या फिर सजा होगी निरस्त। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला है जिसमें आजम खान समेत उनके पूरे परिवार को, तंजीन फातिमा उनकी पत्नी यानी कि बेगम और साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी बीते साल। और इसी को चुनौती देते हुए वो प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए पहुंचे हुए हैं, जहां आज हाई कोर्ट इस मामले में उनके भविष्य को तय करेगा, फैसला सुनाएगा कि आखिर उनकी चुनौती जिस मामले में दी गई है, जो याचिका दाखिल की गई है, क्या उसमें उन्हें जेल उनकी बरकरार रहेगी या फिर उनकी सज़ा निरस्त होगी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला जिसमें पूरे परिवार को 7 सालों की जेल की सज़ा सुनाई गई थी और इसी के तहत आजम खान भी जेल में हैं और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट जो है वो आजम खान की सीट है। बीते चुनाव में आजम खान ने 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने वो सीट अपने कब्ज़े में कर ली। और इसके बाद जब उन्हें सज़ा हुई 7 सालों की, ऐसे में आजम खान अब जेल में है और 2024 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट आज आजम खान के भविष्य का फैसला करेगा कि क्या उनकी सज़ा बरकरार रहने वाली है या फिर उन्हें राहत मिल सकती है। आजम खान बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता के तौर पर, और मुखर होकर मुसलमानों की बात, अल्पसंख्यकों की बात कहते रहें बड़े मंचों से। लेकिन आजम खान बीते कई महीनों से जेल में हैं और इसी वजह से आजम खान की दिक्कतें लगातार बढ़ती रही हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला है जिसमें आजम खान और उनके पूरे परिवार को सज़ा सुनाई गई थी 7 सालों की, और उस सज़ा के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। और आज कोर्ट सुनवाई करेगा इस पूरे मामले में कि आखिर आजम खान की इस याचिका पर निर्णय क्या लेना है, क्या फ़ैसला आने वाला है। अहम दिन आज आजम खान के लिए, उनके परिवार के लिए भी। क्या आजम खान को आज राहत मिलेगी या फिर यूं ही बरकरार रहेगी उनकी सज़ा, इसका फैसला आज हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। आजम खान लगातार मुसीबतों से घिरे हुए, और इस बीच आजम खान को लेकर, आजम खान की 7 सालों की सज़ा को लेकर आज जब ये सुनवाई होगी प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो न सिर्फ आजम खान की नज़रें बल्कि पूरे समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार की नज़रें इस सुनवाई पर रहेंगी कि क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फ़ैसला आ सकता है या फिर कोर्ट अपना फ़ैसला सुरक्षित रखता है। तो सबकी निगाहें आज इस फैसले पर टिकी रहेंगी। आजम खान बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के मुखर होकर अल्पसंख्यकों की बात बड़े मंचों से करते आए हैं। प्रयागराज से पवन पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। पवन पटेल, क्या आजम खान की सज़ा बरकरार रहेगी या फिर आज उन्हें राहत मिल सकती है प्रयागराज की इलाहाबाद हाई कोर्ट से? बिल्कुल राम, देखिए जिस तरीके से आजम खान की जो मुश्किलें है वो कहीं कम नजर होती नहीं नजर आ रही है, लेकिन आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान के
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले को लेकर आज सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से जो लोगों की निगाहें हैं वो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आज इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हुई है। हालांकि अब देखिए किस तरीके से इस पर सुनवाई होगी, कोर्ट इस पर किस तरीके से सुनवाई करेगा, अदालत किस तरीके से इस पूरे नतीजे पर अपना फैसला देगी, निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीते काफी दिनों से यह देखा जा रहा था कि लगातार आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो जो है बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है तस्वीरें ये दिखा रही है कि जिस तरीके से सुनवाई होनी है, किस तरीके से इस पर सुनवाई होगी, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो लोगों की निगाहें हैं वो हाईकोर्ट का फैसले पर टिकी हुई है, किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई होगी, देर शाम तक इस पर नतीजा क्या आएगा वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। जी राम। पवन, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आजम खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ सुनवाई होगी? क्योंकि देखिए अगर हम बीते कई सुनवाइयों की बात करें राम, तो चाहे वो माफियाओं की बात करें या जितने भी राजनेता बात करें, उनकी जो सुनवाइयां वो कहीं न कहीं सुरक्षा कारणों के लेकर, हालांकि ज्यादातर सुनवाइयां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रही है। हालांकि अभी तक इसमें यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आजम खान को किस तरीके से यहाँ पर पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई होगी और सरकार के जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से जो लोगों की निगाहें हैं वो हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट से आने वाला जो समय होगा या देर शाम तक इस पर किस तरीके से हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई होगी, ये आने वाले वक्त में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। जी राम। पवन पटेल, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा आज का दिन आजम खान के भविष्य को लेकर, और क्या कुछ कयासबाजी और क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों की ओर से, आजम खान के समर्थकों की ओर से? बिल्कुल राम, देखिए जिस तरीके से जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन की जो तिथियां हैं वो निश्चित रूप से प्रयागराज में कहीं न कहीं नजदीक आती जा रही है, क्योंकि आगामी 25 मई को छठवें चरण के तहत प्रयागराज में मतदान होगा। तो जो आजम खान के जो समर्थक है निश्चित रूप से वो उनकी निगाहें और लोगों की निगाहें निश्चित रूप से आज इस महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी है, महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो चुनाव है उसमें भी जो समर्थक है उनकी नाराजगी, उनकी बातें वो सामने देखने को मिलती है। अब देखिए किस तरीके से मामले। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ओवैस, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आजम खान जेल में, फिलहाल आज का दिन कितना अहम आजम खान के लिए? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो दिन है आजम खान के लिए बहुत अहम है और ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आजम खान के जो बेटे थे उसके ऊपर ये था कि उन्हीं चुनाव लड़ने के चक्कर में अपने प्रमाण पत्रों को लेकर जो है वो एक जो है वो ज्यादा करा ली थी। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि इनके जो दो प्रमाण पत्र जासूस के थे, तो एक था वो लखनऊ में था और दूसरा नागपुर में। लखनऊ के नगर निगम के अंदर जो है इनके प्रमाण पत्र जो है बनवाया था और बनवाने के बाद इसे जल्दी चुनाव लड़ने के लिए ये अब जो है आयु के चक्कर में इन्होंने ये काम करा था, जिसको लेकर कोर्ट के बीजेपी विधायक जो है उन लोगों ने जो है इसमें आवाज उठाई थी और जिसको लेकर फैसला जो है वो महत्वपूर्ण फैसला है आजम खान को लेकर। क्योंकि आजम खान के साथ साथ अगर हम बात करें तो आजम खान एंड फैमिली की, तो ये सभी लोग इसमें आरोपी हैं और इसके अंदर जो आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। जी मोहम्मद ओवैस, आरोपी नहीं बल्कि दोषी, और इसी दोष को साबित भी किया जा चुका है, सिद्ध भी हो चुका है। इसी के तहत 7 सालों के लिए वो जेल में है और इसी को जो है वो चुनौती दी गई है। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि एक मुसलमान के नेता के तौर पर, बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी में बड़े मंचों से मुस्लिमों की बात, अल्पसंख्यकों की बात कहते रहे हैं, और साथ ही साथ जब से वो जेल में है तब से अखिलेश यादव के साथ तकरार की भी बातें आती रही हैं। अभी जब वो जेल में है, ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें की जा रही समाजवादी पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से? क्या आपसे बातचीत हुई? क्या कुछ हलचल लखनऊ में? बता दें कि तमाम जो, अगर आप मुस्लिमों की बात करें तो तमाम जो मुस्लिम है उनका इस बात से ये है कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं उसमें अखिलेश यादव ने इनका साथ नहीं दिया है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो खाली मिलते जुलते और बहुत सारी जो बातें होती हैं उनसे करने से जो आजम खान की जो फैमिली है और जो मुस्लिम समाज है जो आजम खान की तरफ है, उनको भी इस बात का जो है दुख है कि
उनको जो है वो सहायता किसी तरीके की। ठीक है मोहम्मद अवैस, आप बने रहिए हमारे साथ पवन पटेल लगातार बने हुए प्रयागराज से। पवन पटेल, आजम खान जब जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे हैं और लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब जब चुनाव चल रहा है ऐसे में कितना प्रभाव छोड़ेगा उनका जेल में रहना? बिल्कुल राम, कहीं न कहीं ये तस्वीरें आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तिथियां हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन की वो नजदीक आती जा रही हैं। आगामी 25 मई को प्रयागराज में 6वें चरण के तहत मतदान होगा। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और जब से वो जेल में लगातार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर इसकी परेशानियां जो है वो सामने देखने को मिलेंगी। लेकिन अब आगामी 25 मई को किस तरीके से प्रयागराज में मतदान होगा, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा गढ़ माना जाता है जो राजनीति की दिशा को और दशा को तय करता है। हालांकि आजम खान को जेल में रहते हुए आगामी 25 मई को किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मतदान में समाजवादी पार्टी को इसका असर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करने पड़ेगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब जो लोगों की निगाह है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि आजम खान को लेकर जिस तरीके से लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, किस तरीके से मामले की सुनवाई होगी, किस तरीके से अदालत अपने इस पर फैसला सुनाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सुनवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। पवन, किस तरीके से आज पूरे मामले को लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी। पवन, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि पीडीए की बात कर रही है समाजवादी पार्टी इस चुनाव में, लेकिन जिस पीडीए में ए की बात आती है, अल्पसंख्यक की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, जब आजम खान जेल में है ऐसे में अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर, बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर गुड्डू जमाली को शामिल तो किया गया पार्टी में, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो आजम खान की पूर्ति कर पाएंगे क्या, या फिर बड़े मुस्लिम चेहरे की अभी जरूरत है समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल राम, देखिए बिल्कुल राम, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के जो कहीं न कहीं, चाहे हम प्रयागराज की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के तमाम वो कद्दावर नेता थे। बीते दिनों पहले राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने भी बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी से अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो उनके बेटे उज्जवल रमन इलाहाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं भीतरघात की बात की जाए या जो अंदरूनी चीजें हैं वो सामने आने को देखती है, तो समाजवादी पार्टी में इस तरीके की जो बातें वो अभी तक सामने आई है। लेकिन अब किस तरीके से ये किस करवट बैठेगा, मोहम्मद अवैस, ठीक है पवन, मोहम्मद अवैस, आजम खान जब जेल में है ऐसे में क्या अल्पसंख्यकों का साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिल रहा है क्या, या मिलने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं क्या, क्योंकि पीडीए की बात लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राम के, अगर आप बात ये करें कि आजम खान के जेल में होने से जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है, उनको समाजवादी पार्टी के वोटों का जो है ये जो फायदा मिलेगा, तो ये बात कहना बहुत गलत होगी, क्योंकि आजम खान के जेल में होने से और लोगों को समाजवादी पार्टी की तरफ से रुझान जाने से इसका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि आजम खान तो बहुत समय से जेल में है और तमाम तरीके से इनकी जो चीजें हैं वो जेल में ही कट रही हैं। और जो अखिलेश यादव हैं, अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव हैं वो मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं और तमाम तरीके से मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राम, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम समाज जो है वो आजम खान की इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आजम खान के साथ जो समाज है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से वो मुझसे अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो हो सकता है कि इस बात पे जो समाजवादी पार्टी है उसको फायदा ना पहुंचकर राम, हो सकता है कि नुकसान भी पहुंच सकता है कि ऐसा तबका है जो मुस्लिम समाज का, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ना हटकर दूसरी तरफ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज में आज बड़ा फैसला या फिर ये कह सकते हैं कि सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, जिसमें दोषी करार दिए गए हैं आजम खान 7 सालों के लिए और उनका पूरा परिवार 7 सालों के लिए जेल में है। ऐसे में क्या कुछ
आज सुनवाई में निकल कर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये देखना अहम होगा। अहम दिन आज आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और परिवार के लिए भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।